हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइन बैंकर। तो लास्ट के कुछ 6-7 दिन बचे हैं आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के लिए। क्लर्क मैं नहीं दे रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में हो गया है। एंड पीओ ऑब्वियसली एक एम रहता ही है, तो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया है। तो मॉक मैंने देखे देखा कि कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्या सीन है। तो आरआरबी पीओ प्री का जो फ्री मॉक था, आई ट्राइड दैट। ठीक है। तो इतना अच्छा नहीं हो पाया, बट जैसा हो पाया मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या अच्छा। मेरी रीजनिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें मेरी रैंक आई थी 2307 आउट ऑफ 31,000। तो परसेंटाइल 92.6 थी, लेकिन मेरे मार्क्स 51.2 ही आए बस। अब इसमें जो बुरी बात है वो अभी मैं बताता हूँ। तो इस मॉक का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम लेवल ही था। मैं ये नहीं कहूँगा कि कम था, ज़्यादा था, लेकिन एग्ज़ाम लेवल था, क्योंकि रीजनिंग में भी स्टक होने के चांसेस थे। एंड मैथ्स में तो मैं डीआई में एक अटक ही गया था, मुझे टाइम लग रहा था उसको सॉल्व करने में। तो अगर बात करें एक्यूरेसी, हाँ मेरी ज़रूर 90 अराउंड 93% है, और परसेंटाइल 93% है करीब। ठीक है। तो मेरे 51.2 मार्क्स आए, जिसमें से रीजनिंग में इन 25 मिनट्स आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट 34 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे। 6 मेरे रह गए थे, जो कि कर सकता था, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से नहीं कर पाया ऑब्वियसली। ठीक है। तो यहाँ भी स्पीड थोड़ी कम रह गई, जो कि मैं और बढ़ा सकता था। तो रीजनिंग में मेरी परसेंटाइल 99.37 थी। मैथ्स में, अब आप जैसे देख सकते हैं, मैथ्स मेरा सच में बहुत वीक सब्जेक्ट है। तो मैथ्स में बहुत स्टक हो गया था कई चीज़ों पे, कई जगहों पे। एंड कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो अटक गया, यहाँ तक कि रॉन्ग सीरीज तक में अटक रहा था मैं। एक जो डीआई था, आपने अगर ये मॉक दिया होगा, तो जो डीआई था जिसमें 2 डिफरेंट पाई चार्ट दिए हुए थे, उसको करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। लेकिन मैंने सॉल्व किया, बट फिर भी टाइम लग गया था। तो इसमें परसेंटाइल मेरी काफ़ी कम आई, 56.8। ऐसे ओवरऑल करके मेरी परसेंटाइल 92.6 आई, मार्क्स 51.2 थे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट में मॉक्स दूं एंड हर मॉक का एक रिव्यू डाल दूं यहाँ पे। और आप कहेंगे कि आप रिव्यू मत डालो, या फिर आप लाइव मॉक अटेम्प्ट करके दिखाओ, तो मैं वो भी अटेम्प्ट करके दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। एंड वो पूरा रिकॉर्ड करके मैं दिखा सकता हूँ सॉल्व करते हुए खुद को। ठीक है। कि वो आपको मेरी शीट दिख रही होगी, मैं सॉल्व करता हुआ दिख रहा हूँ, सामने स्क्रीन के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। आपको अगर लगे आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल बता देना मुझे। ठीक है। तो ये था। अगर मैं एक बार के लिए सोल्यूशंस पे आ जाऊँ इस पे, ठीक है, तो मैं आपको इसका दिखाना चाहूँगा। ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस हैं इसके। ठीक है। अब रीजनिंग में आप देख सकते हैं 34 अटेम्प्ट्स किए थे मैंने, एंड इसमें से 34 सही थे। जो मैंने छोड़े मैं बता देता हूँ। सिलोगिज्म मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता है बिल्कुल भी, ज़ीरो। ना तो ये एक +3 में ले सकता था, लेकिन मुझे आता नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1 सेकंड में मैंने छोड़े इनको। ये मैंने 1 सेकंड में छोड़ा, ये 1 सेकंड में छोड़ा। फिर एक ये वाला क्वेश्चन था जो ब्लड रिलेशन का था, मुझे ऐसा लगा इसमें शायद मुझे टाइम लग सकता है ज़्यादा। ठीक है। आप देख सकते हैं टॉपर को भी 135 सेकंड्स करीब लगे, और एवरेज 142 सेकंड था। मुझे लगा इससे बेटर अगर मैं कोई पजल बना लूँ, तो मैं सीधे स्किप करके मैं यहाँ कहीं आ गया था, कोई पजल पे आया था मैं इसके बाद में, या फिर ये वाले कर रहे थे मैंने, हाँ ये वाले कर रहे थे। ठीक है। जैसे ये पजल थी तो ये मैंने 169 सेकंड में बना ली थी। तो वही था, या तो मैं पजल के 5 क्वेश्चन बना लेता, या फिर वो 3 क्वेश्चन उसके कर लेता। तो मैंने ये चूज करा था, तो मैंने ये पजल बना ली थी फटाफट। ठीक है। तो ऐसे करके इसमें 34 अटेम्प्ट किए थे, 34 करे। अब जहाँ तक मैथ्स की बात आ जाए, इस डीए में मुझे बहुत टाइम लग गया। आप देख सकते हैं 269 सेकंड्स, जाकि एवरेज 159 सेकंड था, क्योंकि मैं इसमें स्टक हो गया था। आई डोंट नो हाउ, बट आई समहाउ सॉल्व्ड इट। एंड इसमें भी मैंने ये गलत कर दिया, ये मैंने गैस मार दिया था। मैंने कहा ऐसे कैसे रेशियो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो गैस मार दिया था। इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही था, मेरे दिमाग में आया था, पर मैंने कहा ये ऑप्शन थोड़ी हो सकता है। तो ऐसी बुद्धि बुद्धि क्या बोल रहा हूँ, मतलब दिमाग काम नहीं करा। इसके बाद में रॉन्ग सीरीज की ये और ये दोनों गलत हो गए। रॉन्ग सीरीज गलत कर ही देता हूँ मैं। अरिथमेटिक मुझे आती ही नहीं है, तो मैं हमेशा छोड़ ही देता हूँ अरिथमेटिक को। ठीक है। फिर मार्क करके रखता हूँ, लेकिन टाइम बचता नहीं है, कोई 1-2 को मार्क कर लेता हूँ। तो इसके बाद में मैंने ये वाला अटेम्प्ट करे थे थोड़े से सीरीज। इसमें भी देखो मैं ये वाला छोड़ दिया था मैंने, बल्कि ईजी था। फिर ये वाला एक, ये गलत कर दिया मैंने। अच्छा, ये गलत कर दिया था मैंने, क्योंकि लास्ट का टाइम बच रहा था, लास्ट में एक क्वेश्चन बच रहा था, शायद इस वजह से गलत हुआ है, क्या हुआ है। फिर ये वाला डी मैंने सॉल्व कर लिया था पूरा। एंड देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा जल्दी किया था ये, क्योंकि एवरेज 134 सेकेंड्स था। ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट वाले छोड़ ही दिए थे। तो मैथ्स कहीं ना कहीं वीक है। एग्जाम में अगर मुझे डुबाएगी, तो कहीं ना कहीं मैथ्स का ही मुझे डर है कि मैथ्स ही डुबा सकती है, बाकी ऐसा कोई डर है नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको जैसा लगे मुझे बताते रहिए, ठीक है, कि मैं क्या वीडियो डालूँ क्या नहीं डालूँ। और आपका इस मॉक में कितना स्कोर रहा आप मुझे ज़रूर बताना। ये मॉक है RRB PO प्रीलिम्स का 16th मॉक, 2024 का फर्स्ट मॉक है, ठीक है। तो अराउंड 93 परसेंटाइल, अराउंड 52.25 मार्क्स। मैथ्स काफ़ी वीक गई है मेरी। आप भी अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना कैसा गया क्या नहीं, देखते हैं इस बार क्या होता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं यहाँ पे चाहे रिव्यू की वीडियो लेकिन डालता रहूँ जो भी मैं मॉक दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।